अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है दोस्तों। आज मैं नई तस्वीर लाया हूँ दोस्तों। ये तस्वीर का बैकग्राउंड मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये खुद ही तस्वीर ऐड कर दी है। देखें दोस्तों, ये अब ये बर्ड अलग हैं, ये हॉर्स अलग है, तो ये बैकग्राउंड अलग है। मैं आप लोगों की मेहनत की खातिर सिर्फ एक ही बैकग्राउंड में ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी ऐसी तस्वीर होनी ज़रूरी है, किसी दरख्त के साथ लग के खींची हुई होनी चाहिए। ये वैसे भी चल सकती है अगर सिंपल भी, पर दरख्त वाली थोड़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी। तो दोस्तों चले शुरू करते हैं। दोस्तों उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन लोगों ने कर लिया है उनकी बहुत बहुत मेहरबानी। दोस्तों हम अपना पिक्सार्ट्स ओपन करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको रंग लगाना नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं पिछली बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी सिंपली बता देता हूँ। जैसे ही आप पिक्सार्ट ओपन करेंगे, जमा के निशान पे आएंगे, एडिट पे आएंगे, और सबसे पहले आप अपनी दोस्तों तस्वीर लाइएगा। जैसे ये तस्वीर है, इसको रंग लगाइएगा, काट लीजिए। जैसे ये टूल के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर क्रॉप के ऊपर क्लिक करते हैं, और अपनी तस्वीर को मुकम्मल ज़्यादा से ज़्यादा जूम करके आपने इसके ऊपर रंग लगाना है। मैं अभी नहीं बता रहा क्योंकि पहले बहुत बता चुका हूँ। अगर आप दोस्तों को नहीं पता तो मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसको जब रंग लगा के अपने पास रख लेंगे तो इसका मतलब है आप कहीं भी किसी भी तस्वीर के ऊपर आप इसको दोबारा सेव कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तब ये देखें, इस तरह जब आप पूरी तस्वीर के ऊपर, मैं सही नहीं दिखा रहा आपको, आपने जूम से जूम करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और पूरी इसकी साइडें कवर करनी है। मैं भी वापस बैक होता हूँ। यहाँ से आप डन करेंगे, फिर डन करेंगे, तीसरी बार भी डन करेंगे, और इसको हम सेव कर लेंगे यहाँ से। तो इस तरह दोस्तों ये रंग लगा के आप अपनी तस्वीर पहले ही सेव कर लिया करें ताकि आप लोगों को दोबारा परेशानी ना। तो दोस्तों चलो मैं बताता हूँ अब आगे। दोस्तों सबसे पहले अपना अपना ये बैकग्राउंड लगाइए। ये जैसे ही लगाएंगे आप ड्रॉ में आएंगे, इस दर थोड़ा सा चलेंगे तो ड्रॉ आएगा। दोस्तों पहले मैं आपको ऐड फोटो बताता, आज ड्रॉ में जा रहा हूँ। मगर आप पहले अपनी तस्वीर को रंग लगा के रखा होना आपका ज़रूरी है, क्योंकि ड्रॉ में जो आप कट करते हैं वो तस्वीर सही कट नहीं होती। दोस्तों जैसे ही हम इधर थोड़ा चलेंगे तो हमें ड्रॉ नज़र आएगा। ये देख लें, दोबारा फिर बता रहा हूँ, ड्रॉ पे जाएंगे, और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना और एक ऊपर लायर चेक करनी है। दोस्तों लायर ये होती है, ये वाली, एक लायर, दो लायर। अब ये दो लायर है, इसका मतलब एक लायर सेलेक्ट है नीचे बैकग्राउंड वाली, और ऊपर वाली लायर खाली है। जो लायर खाली होती है उसमें हमें अपनी तस्वीर लानी है। तो इसके ऊपर फिर हम क्लिक करेंगे तो ये चली जाएगी, और ये साथ में आपको ऐड फोटो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये देखें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़ोटो आएगा। अब हमने फ़ोटो लाना है, तो जो मैंने पहले कट करके रखा हुआ है मैं वही लाऊंगा। आपको भी इसलिए कह रहा हूँ आप कट करके रख लीजिए। तो मैंने यहाँ से कट करके रखा हुआ है, ये देखें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो हम इसको टिक कर देंगे, और ये देखें हमारा फ़ोटो यहाँ पे आ गया। तो अब हम जहाँ पे भी लगाना चाहें, जहाँ पे हमें अच्छा लगे, हम इसको छोड़ देंगे। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने छोड़ दिया। अब फिर यहाँ से टिक करेंगे तो देखें ऊपर वाली लायर भी सिलेक्ट हो गई। अब हमने तीसरी लायर सेलेक्ट करनी है, जो हमने फूल लगाने हैं। दोस्तों फूलों का लिंक भी नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जमा का निशान नज़र आ रहा है छोटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों ऊपर एम्प्टी लायर मिलती है। आप एम्प्टी लायर करेंगे। अब फिर इधर से देख लें, मतलब एक लायर और सेलेक्ट हो गई, क्योंकि पहले दो वाली लायर फुल, अब हमने फूल तीसरी वाली लायर में लगाना। दोस्तों लायर सेलेक्ट कैसे होती है? अब अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हमारी अब सेंटर वाली लायर सेलेक्ट है, जिसके ऊपर सफ़ेद निशान आ जाता है वही लायर सेलेक्ट होती है। अगर ये आखिर वाली लायर सेलेक्ट हो गई, इधर से ये रेजर है या बुरश है, तो अगर हम इधर से रेजर भी करते हैं तो हमारी ये तस्वीर कट होगी, क्योंकि हमने लायर ही ये सेलेक्ट की है। तो अगर देख लें, अब जहाँ पे मेरी तस्वीर आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर अगर मैं बुरश करूँगा तो वो नहीं काटी जाएगी, बैकग्राउंड काट रहा है। उसकी वजह क्या है दोस्तों, कि हमने लायर नीचे वाली सेलेक्ट की है। जो लायर सेलेक्ट होगी वही लायर काम करेगी। तो ये जिसके ऊपर सफ़ेद वाला निशान आ रहा है, ये देखें, ये लायर सेलेक्ट हो रही है। तो मैं ज़्यादा अभी वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। तो दोस्तों जैसे ही हम तीसरी लायर भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, एम्प्टी लायर करेंगे, तो ये देखें तीसरी लायर सेलेक्ट हो गई। मैं यहाँ पे एक मर्ज कर देता हूँ क्योंकि 4 लायर हो गई। उसके बाद फिर हम ऐड पे आएंगे और फिर फोटो पे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमें फूल चाहिए जो आप फ्रंट पे लगाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ फूल लेंगे, इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे यहाँ से फिर हम टिक करेंगे तो ये देखें फूल हमारी तस्वीर के सामने आ जाएंगे, ये देख रहे हैं। दोस्तों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे
तो लायर सेलेक्ट। अगर इन फूलों को हम थोड़ा नीचे ले जाएं तो ये देख रहे हैं कि फूल हमारे पीछे चले गए हैं, और नीचे फूल इस लायर को दबा के रखेंगे और नीचे ले जाएंगे तो फूल बैकग्राउंड के पीछे चले गए हैं जो नज़र ही नहीं आ रहे। इस तरह हम अपने फूलों को आगे पीछे कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि तस्वीर आगे या पीछे कैसी होती है, तो हम अगर इसको नीचे रखते हैं तो ये देखिए ये फूल पीछे हो गए हैं। अगर इनको ऊपर रखते हैं तो ये फूल हमारे फ्रंट पे आएंगे। तो ये देखें हमारे फूल ये फ्रंट पे हैं। अब हमने इनको मुकम्मल यहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक, इसलिए हम यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे और ऊपर हमें 3 डॉट नज़र आ रहे हैं। हम 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी के बाद दोस्तों अब देख रहे हैं फूल तो वहीं पे हैं, मगर ये कॉपी हो चुके हैं क्योंकि इधर से आप देख रहे हैं 2 लेयर हो गई हैं। अब फिर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र का मतलब इनको थोड़ा हम आगे ले जाएंगे। तो ये देखें दोस्तों उन फूलों को हमने मज़ीद आगे बढ़ा लिया, ये देखें दोस्तों। और यहाँ से अब हम फिर टिक करेंगे और ये देखें दोस्तों हमारी तस्वीर तैयार। दोस्तों मैंने बहुत कुछ बताना है आपको, अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ आस्ता आस्ता ताकि आप लोग सीखेंगे। तो जैसे ये आएगा तो दोस्तों हमने यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर भी इस तस्वीर को सेव कर सकते हैं, और अगर इधर से ना करें तो यहाँ से डन करेंगे, और जैसे ही डन करेंगे तो तस्वीर हमारी वैसे ही सेव हो जाएगी। अगर आपके सामने कोई डिस्चार्ज का फिर ऑप्शन आए तो आपने डिस्चार्ज कर देना, तो आपकी तस्वीर डिस्चार्ज होके भी वापस आ जाएगी, मतलब इधर बैक आ जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा कट करना चाहें तो ये टूल है, टूल के ऊपर आप थोड़ा क्रॉप पे आके इसको काट सकते हैं। तो लिहाजा मैं तो इधर ही रखना चाहूँगा, मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से दोस्तों फिर डन करेंगे और हम तस्वीर अपनी सेव कर लेंगे। तो दोस्तों मेरा नीचे व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है, अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं उसे ना समझ आए तो वो मुझसे दोस्तों पूछ सकता है, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों अब वीडियो लाऊँगा आपके लिए नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।